नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी हब में। और टुडे टॉपिक इज मेजॉरिटीज यूज्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट। अब मेजॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है? मेजॉरिटीज़ मींस बहुमत। और बहुमत क्या होती है? जैसे कि 10 लोग हैं एक कमरे में, ठीक है, एक कमरे में 10 लोग हैं और जो 6 लोग हैं वो एक डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और बाकी जो 4 लोग हैं वो दूसरे डिसीजन को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वो डिसीजन लिया जाएगा जिस डिसीजन को ये 6 लोग सपोर्ट करते हैं, ना कि वो डिसीजन जिसको ये 4 लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो है 6 और माइनॉरिटी जो है वो है 4। तो जो डिसीजन मेजॉरिटी लेगी उस डिसीजन को सपोर्ट किया जाएगा और वही डिसीजन जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ऐसे ही जो देर आर टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज यूज्ड इन इंडियन पार्लियामेंट। तो मेजॉरिटी किसके लिए होती है? ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया कि जो डिसीजंस होते हैं उन डिसीजंस को सपोर्ट करने के लिए मेजॉरिटी होती है। जैसे 6 पीपल जो हैं सपोर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को और ये 4 पीपल जो सपोर्ट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन को, लेकिन यहाँ पे वही डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो 6 पीपल सपोर्ट करते हैं। वैसे ही हमारी जो मेजॉरिटी है इंडियन पार्लियामेंट में उसको जो सपोर्ट किया जाता है मैक्सिमम लोगों द्वारा या मैक्सिमम एमपीज़ के द्वारा, उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी। तो जो मेजॉरिटी है वो किसके लिए ज़रूरी होती है? किसी एक बिल को पास करने के लिए, एक रेजोल्यूशन को पास करने के लिए या तो एक मोशन को पास करने के लिए। इन सब को पास करने के लिए हमें मेजॉरिटी चाहिए होती है। और मेजॉरिटी मीन्स जहाँ पे देखो एमपीज़ होते हैं जो वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो फाइनल डिसीजन होता है वही एक तरह से इनडायरेक्टली डिसीजन होता है पीपल का, हम लोगों का डिसीजन होता है। जो इनका डिसीजन होता है वो इनडायरेक्टली हम लोगों का डिसीजन होता है। तो जहाँ पे इनकी जो डिसीजन है, जो ये डिसीजन लेंगे ऑटोमेटिकली वो इनडायरेक्टली हम डिसीजन लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया वो डिसीजन लेंगे। तो जहाँ पे ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो एमपीज़ हैं वो जिस डिसीजन के साइड होंगे, तो इट मीन्स जो मैक्सिमम जनता है इंडिया की, जो मैक्सिमम लोग हैं इंडिया के, तो वो उसी डिसीजन के साथ होंगे और वही डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजॉरिटीज़ का नाम नहीं लिया गया है, वहाँ पे मेजॉरिटीज़ के बारे में ओपनली नहीं बताया गया है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को स्पेसिफिकली पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, उनको ठीक तरह से देखें, तो हमें पता चलता है कि टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ जो हैं वो ये आर्टिकल्स कहना चाहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स कहते हैं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ के बारे में, जिसको हमने यहाँ से उठाया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है। जो आर्टिकल्स हैं वो हमें दर्शाते हैं, वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं कि इस तरह की मेजॉरिटी होती है। तो वही जो मेजॉरिटीज़ हैं, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे अभी। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी: एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है उसमें एक एब्सेंट का कॉन्सेप्ट है, सिंपल मेजॉरिटी में प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजॉरिटी में 368 का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 368 का, और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में किसका कॉन्सेप्ट है? प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज: एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी एंड स्पेशल मेजॉरिटी। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वो होती है अगर टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है 545 है, तो मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा, 545 का 50% से ज़्यादा लोग जो हैं, 50% से ज़्यादा एमपी जिस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं तो हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, और ये जनरली यूज़ नहीं होता है। ठीक है, मैक्सिमम जो नॉर्मल बिजनेस डेज होते हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेचर के, उसमें ये यूज़ नहीं होता है। ये जनरली ये स्पेशली कहाँ यूज़ होता है? फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट एट सेंटर एंड द स्टेट्स। इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ द हाउस क्या होता है? मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? यहाँ पे डिडक्शन ऑफ द वेकेंट सीट्स। ठीक है, डिडक्ट द वेकेंट सीट्स। और वेकेंट कैसी हो जाती हैं ये सीट्स? वेकेंट हो जाती हैं सीट्स एमपीज के मरने से, अगर वो मर जाए, डाइड ऑफ हो जाए, ठीक है, डाई हो जाए वो, और उसके बाद अगर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाए। तो इस तरह के कुछ तरीके हैं जिससे जो सीट्स होती हैं वो वेकेंट हो जाती है। इन सीट्स को माइनस करना है। ठीक है, 50% से ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। फॉर एग्जांपल इन राज्यसभा टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 245 मेंबर्स की अगर टोटल स्ट्रेंथ है तो उसमें से 45 अगर आए नहीं है, तो अगर आप 245 में से माइनस कर दीजिए 45, तो पीछे कितना बचता है? 200 बचता है, 200 लोग बचते हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी होगी? 200 होगी इफेक्टिव स्ट्रेंथ। और इसका 50% कितना हो गया? 200 का 50% हो गया 100। अब अगर 100 इस साइड है, 100 उस साइड है, तो टाई अप हो गया फिर से।
ठीक है। तो एक ना एक एमएलए एक साइड होना चाहिए ताकि जो मेजोरिटी है वो बन पाए। तो यहाँ पे +1 भी हो सकता है, +10 भी हो सकता है और +100 भी हो सकता है। 200 के 200 एक साइड भी हो सकते हैं डिसीजन के, और 200 के 200 अगेंस्ट भी हो सकते हैं। तो मेजोरिटी जो है वो डिसीजन के साथ जानी चाहिए, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इफेक्टिव मेजोरिटी को हमने दर्शाया है, रिफ्लेक्ट किया है, वो कैसे किया है, वहाँ पे लिखा है ऑल द देन मेंबर्स, मतलब उस टाइम पे जो मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे। तो उस टाइम पे कौन प्रेजेंट होंगे, जो वैकेंसीज है उनको भी कट कर दिया हमने। टोटल स्ट्रेंथ अगर 245 है, वैकेंसीज को कट करके इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलती है 200, ठीक है। 240 में से 45 में से अगर 45 माइनस कर दिए तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी निकलती है, 200 इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकलती है। और इसका 50% होता है 100, और 100 में अगर मेजोरिटी लानी है तो हमें एक दो मेंबर जो है उसमें ज़्यादा चाहिए ही होगा। मिनिमम 1 मेंबर जो है 100 में प्लस करना पड़ेगा जिससे मेजोरिटी बन पाएगी। इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव मेजोरिटी। तो केसेस वेयर द इफेक्टिव मेजोरिटी इज यूज, इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ यूज होती है, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किसका होता है, राज्यसभा का होता है वाइस प्रेसिडेंट। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के लिए यूज होती है ये इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ का, लोकसभा का और स्टेट असेंबलीज का। नाउ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इट रेफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अगर 545 यहाँ पे दी एग्जांपल, अगर 545 मेंबर प्रेजेंट हैं और 45 उसमें से एब्सेंट है तो पीछे रह गए 500, और 100 बोलते हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे। एब्सटेन का मीन्स उन्होंने बोल दिया कि वी विल नॉट वोट, 100 वोट नहीं करेंगे। 545 सारे हैं, ठीक है, 545 है माइनस 45 जो हैं वो बोलते हैं, सॉरी 45 जो हैं वो एब्सेंट है, तो पीछे रह गए 500, और 500 में से 100 बोलते हैं कि हम वोट ही नहीं करेंगे, पीछे बच के 400। 400 जो हैं वो प्रेजेंट हैं और वोटिंग करने के लिए राजी हैं। तो इन 400 में से अगर हम 50% लें तो 400 का 50% होता है 200। तो इस 200 में से जो है 200 इस तरफ हो गए और 200 उस तरफ हो गए डिसीजन के, ये बोलते हैं हमें ये डिसीजन सपोर्ट करेंगे, ये बोलते हैं हम ये वाला डिसीजन सपोर्ट करेंगे, तो टाई अप हो गया। तो यहाँ पे बन नहीं पाई मेजोरिटी। तो मिनिमम एक मेंबर जो है वो यहाँ इस साइड होना चाहिए, यहाँ पे 199 हो जाएंगे, या तो एक मेंबर इस साइड होना चाहिए, यहाँ पे 199 हो जाएंगे। तो मेजोरिटी जो है उसको बनने के लिए 201 मेंबर्स एक साइड होना चाहिए। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो एक मेंबर जो है वो एक साइड होना चाहिए ताकि मेजोरिटी बन पाए। तो ये जो सिंपल मेजोरिटी है ये कहाँ यूज़ होती है, सिंपल मेजोरिटी यूज़ होती है ऑर्डनरी बिल्स बनाने के लिए, ऑर्डनरी बिल्स को पास करने के लिए। फॉर एग्जांपल जस्ट एज मूव ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स टू राष्ट्रपति, थैंक्स टू प्रेसिडेंट, मोशन ऑफ एडजर्नमेंट, ठीक है, मोशन ऑफ मनी बिल्स, ऑर्डनरी बिल्स एंड सो ऑन। तो इस तरह के बिल्स को पास करवाने के लिए, इस तरह के बिल्स को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी का यूज़ होता है। तो वन मोर स्पेशल मेजोरिटी है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।